हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज़ के इस वीडियो में आज हम क्लास 11th मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 9.4 कवर करने जा रहे हैं और इस एक्सरसाइज के 6 to 10 क्वेश्चंस को कंप्लीट करके एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट टर्म है 3 into 8, सेकेंड टर्म है 6 into 11, थर्ड है 9 into 14। अगर हम केयरफुली देखें तो ये सभी टर्म्स क्या हो रहे हैं, ऐड ऑन हो रहे हैं। सभी क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। और हमें क्या यहाँ से नज़र आ रहा है कि ये इसका फर्स्ट टर्म का, सेकेंड टर्म का, थर्ड टर्म का, इनके सभी के फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 3, फिर 6, फिर 9 एपी में बन रहे हैं बच्चों ये। और इनके सभी के सारे टर्म्स के सेकेंड एलिमेंट क्या है, 8, 11, 14। देखो एपी बन रहा है कॉमन डिफरेंस 3 के साथ में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका लेट nth टर्म इसका ले लेते हैं। nth टर्म लिखेंगे तभी एपी लिख पाएंगे। इसका nth टर्म इज इक्वल टू टी ऑफ n। तो टी ऑफ n हम यहाँ पे लिखते हैं। टी ऑफ n क्या है, ये है हमारा nth टर्म ऑफ मैं पहले सभी टर्म्स के फर्स्ट एलिमेंट लिखना चाहूँगा। nth टर्म ऑफ 3, 6, 9 अप टू n टर्म्स। फिर क्या हो रहा है, इनटू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इसके मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्या है फिर से, nth टर्म, इसका nth टर्म ऑफ क्या है, सीरीज क्या है, 8, 11, 14, 8, 11, 14 अप टू n टर्म्स। तो इसका ज़रा हम देखते हैं nth टर्म क्या आएगा। देखो बच्चों, AP में है, फर्स्ट ब्रैकेट AP में है जिसका फर्स्ट एलिमेंट 3 है A और कॉमन डिफरेंस भी 3 है। तो nth टर्म इसका क्या होगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी फार्मूला लगा लो, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, भी यहाँ पे 3 है, इंटू सेकेंड ब्रैकेट में देखो AP है और AP के साथ में यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है 8, कॉमन डिफरेंस 3 है। तो nth टर्म क्या हो जाएगा, इसका nth टर्म चाहिए हमें, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी यहाँ पे कितना आ गया, 3 आ गया। तो इसको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं। tn क्या मिल रहा है यहाँ से, tn यहाँ से मिल रहा है मुझे फर्स्ट ब्रैकेट से 3n और सेकेंड ब्रैकेट से मुझे मिल रहा है tn 3n प्लस 5, 3n प्लस 5 मिल रहा है। ये हमारा सेकेंड ब्रैकेट से आ रहा है। इसको और ज़रा ब्रैकेट को ब्रेक कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 9n स्क्वायर प्लस 15n। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में अगर n की वैल्यू मैं 1 पुट करूँ तो मुझे ये टर्म मिल जाएगा, फर्स्ट टर्म। फिर मुझे प्लस करना है, n की वैल्यू अगर 2 पुट करता हूँ तो सेकेंड टर्म मिल जाएगा। फिर मुझे इसमें प्लस करना है, n की वैल्यू अगर मैं 3 पुट करता हूँ तो मुझे ये टर्म मिल जाएगा। आप वीडियो को पॉज करके और ये एक बार चेक कर सकते हैं, ये पैटर्न यहीं से हमने बनाया है तो यही मिलेगा हमें। तो अगर n की वैल्यू 1, 2, 3 पुट करके और सम कर दूंगा सभी का तो मुझे क्या मिल जाएगा, s ऑफ अप टू n टर्म्स का। तो n टर्म्स का हमें क्या मिल जाएगा, सम मिल जाएगा। तो यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट क्या है मेरा, 9, इक्वेशन नंबर 1 देखो आप, समेशन ऑफ 9 टाइम्स n स्क्वायर है प्लस 15 टाइम्स समेशन ऑफ n है। ये हमें चाहिए इनका टर्म सम। तो बच्चों क्या है यहाँ पे, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, ये हमने लगा दिया यहाँ पे, और सम ऑफ द स्क्वायर यहाँ पे हमने इस प्लेस पे लगा दिया। और ये सिंपल हम फार्मूलेस पुट कर देंगे इनके। ये 3 फार्मूले हैं, एक सम ऑफ द नेचुरल नंबर, एक सम ऑफ स्क्वायर और एक क्यूब ऑफ सम ऑफ द क्यूब ऑफ एन नेचुरल नंबर। 3 फार्मूले से ही पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो रही है ये। तो एस ऑफ एन इज इक्वल्स टू 9 टाइम्स, सबसे पहले एन स्क्वायर का फार्मूला लगा दो यहाँ पे, क्या आ जाएगा, 9 टाइम्स एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 और प्लस 15 टाइम्स n नेचुरल नंबर का फर्स्ट फार्मूला, n इंटू एन प्लस 1 बाई
2 n इंटू n प्लस 1/2 आ जाएगा पूरा। ये हमने यहाँ पे लगा दिया फार्मूला। अब s ऑफ n देखो फर्स्ट ब्रैकेट से 3 न्यूमिनेटर 3 3 3 2 तो 3/2 आ गया और 3/2 को हम ले लेते हैं यहाँ से कॉमन। 3/2 को हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं बच्चों और इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। n इंटू n प्लस 1 भी हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, दोनों ब्रैकेट में आ रहा है तो फर्स्ट ब्रैकेट में क्या रह गया 2n प्लस 1 और प्लस सेकेंड ब्रैकेट में रह गया कितना, सेकेंड ब्रैकेट में कितना रह गया 3 देखो 15 तो था ही था, 15 इंटू 3/2 जो हमने कॉमन लिया वो यहाँ था तो वो तो यहाँ नहीं था, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 2/3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, वो टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा यहाँ से। तो s ऑफ n इज इक्वल्स टू 3/2 टाइम्स n इंटू n प्लस 1 एज इट इज़ रहने देते हैं और इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। ये 3 1 3 5 15 और 5 3 1 3 5 और 5 2 10 और 10 और 1 11 2n प्लस 11 हमारा आंसर आ जाएगा, 2n प्लस 11 आंसर आ जाएगा। ये हो गया फाइनल आंसर। बच्चों यहाँ पे ये 2 भी तो था, यहाँ पे ये 2 भी है यहाँ पे, तो इंटू 2 तो ये टर्म तो 15/3 आ गया, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, ये वाला टर्म एलसीएम ले लेते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है यहाँ पे ये टर्म। आप वीडियो को पॉज कर लो, मिसिंग हो गया टर्म ये, यहाँ से कितना आ जाएगा 2n प्लस 1 2n प्लस 1 प्लस 2 से 2 कट गया 15/3 आ गया यहाँ से। इसके बाद में हम यहाँ से s ऑफ n सेकेंड ब्रैकेट में आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, 3/2 टाइम्स n इंटू n प्लस 1 फर्स्ट ब्रैकेट हो गया और सेकेंड ब्रैकेट देखो क्या आ जाएगा, सेकेंड ब्रैकेट हमारा 3 2 6 n प्लस 3 प्लस 15 ये आ गया, तो ये आंसर आ गया। थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, 3/2 टाइम्स n इंटू n प्लस 1 और सेकेंड ब्रैकेट में कितना आ गया 6n प्लस 15 और 3 18। अब बच्चों सेकेंड ब्रैकेट से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो इस 2 से उसको मैं काट सकता हूँ, कैंसिल कर सकता हूँ। तो यहाँ से इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, Sn इक्वल्स टू कितना आ जाएगा यहाँ से, Sn इक्वल्स टू 2 कट गया, 2 कट जाएगा तो 3 इंटू n प्लस 1 और सेकेंड ब्रैकेट से आ गया कितना 6, यहाँ से 2 कॉमन आ गया, 2 3 3n प्लस और यहाँ से 9 आ गया और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक जो भी पढ़ा है उसमें से ये किसी भी पैटर्न पे नहीं जाता है, लेकिन सभी का मैंने बताया आपको एक ही फार्मूले से मैं सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराऊंगा। फार्मूला सबका सेम होगा, केवल पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट हो गया है ये। तो देखो यहाँ पे अगर मैं देखूँ इसका लेट, यहाँ पे लिखता हूँ मैं nth टर्म इसका क्या है, लेट nth टर्म इसका ले लेते हैं t ऑफ n है बच्चों। तो t ऑफ n क्या है, देखो 1 का स्क्वायर 1 रिपीट हो रहा है नो प्रॉब्लम, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू सो ऑन, ये टर्म्स रिपीट हो रहे हैं नो प्रॉब्लम, प्लस कितने टर्म्स तक जा रहे हैं, लास्ट टर्म क्या होगा इसका n का स्क्वायर, सभी का स्क्वायर चल रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, अल्टीमेटली हमने यहाँ पे करना है समेशन ऑफ क्या करना है n स्क्वायर, समेशन ऑफ n स्क्वायर। तो n स्क्वायर का समेशन का फार्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 टाइम्स 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये फार्मूला हमने यूज़ कर लेना है यहाँ पे। तो ये आ जाएगा देयरफॉर समेशन ऑफ n स्क्वायर आ गया है, तो इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, nth टर्म इसका टोटल n टर्म्स है तो n टर्म्स का सम ये आ गया है n स्क्वायर, और समेशन ऑफ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर का फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो चेक करते हैं कितना आ जाएगा ये 2
1/6 कॉमन ले सकते हैं बच्चों यहाँ से, और ये आ जाएगा यहाँ से 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n। ये आ गया इसका फार्मूला। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करूँ तो मुझे ये फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट कर दूँ इक्वेशन 1 में, ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई है। इक्वेशन 1 में मैं अगर n की वैल्यू 2 पुट कर दूं तो हमें ये टर्म मिल जाएगा। आप चेक कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और अगर n की वैल्यू में 3 पुट कर दूं तो हमें ये टर्म मिल जाएगा। अप टू ऐसे हमें n टर्म्स और बीच में सभी का क्या है, n टर्म्स तक फाइंड करके और सभी का क्या करना है, सम करना है। तो सम के लिए हम क्या करते हैं, n टर्म्स के फार्मूले के लिए n टर्म्स का फार्मूला अगर बना लेते हैं तो s ऑफ n इज इक्वल्स टू, अब हमें क्या करना है, 1/6 हमने ले लिया कॉमन, 1/6 कॉमन ले लिया, समेशन का सिंबल लगाएंगे, 2 भी कॉमन है यहाँ, n क्यूब है प्लस 3 के साथ में समेशन है n स्क्वायर का प्लस नेक्स्ट समेशन ऑफ n है। तो इसके लिए हम फार्मूलेस यूज करेंगे अभी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर का क्यूब है, तो ये फार्मूला हमने लगा लिया। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, सम ऑफ n नेचुरल स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ n नेचुरल नंबर का ये फार्मूला लगा दिया हमने। ये तीन ही फार्मूले यहाँ पे यूज होने हैं, इन्हीं से पूरा एक्सरसाइज सॉल्व होना है। और लास्ट क्या है, सम ऑफ डायरेक्टली n नेचुरल नंबर अप टू n टर्म्स तक का। तो ये हमने तीनों फार्मूले 1 by 1 करके यहाँ पे पुट कर लेने हैं बच्चों। तो s ऑफ n कितना आ जाएगा, s ऑफ n इक्वल्स टू 1/6 हमने ले लिया है कॉमन ब्रैकेट के साथ में, 2 भी कॉमन है, 2 इंटू यहाँ पे क्या है, n क्यूब का फार्मूला कितना है, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये लगा दिया। प्लस नेक्स्ट क्या है, 3 इंटू n स्क्वायर का फार्मूला सेकेंड नंबर लगा दिया, n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1/6 ये हमने लगा दिया यहाँ पे। प्लस नेक्स्ट क्या है, n नेचुरल नंबर का, लास्ट में है n इंटू n प्लस 1/2, ये n नेचुरल नंबर का सम। अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि देखो s ऑफ n अगर फाइंड कर रहे हैं हम, तो यहाँ से आप कह सकते हो जो भी कॉमन है कॉमन ले लेते हैं तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। ये n इंटू n प्लस 1/12 हमारा आ गया यहाँ से कॉमन, एलसीएम लेके। अब फर्स्ट इजी हो गया बिल्कुल से, n इंटू n प्लस 1 हो गया फर्स्ट टर्म, प्लस सेकेंड टर्म हो गया 2n प्लस 1 यहाँ रह गया, और थर्ड टर्म में तो पूरा ही कॉमन चला गया, यहाँ से 1 रह गया। ये हमारा सम आ गया। तो s ऑफ n कितना आ गया बच्चों, n इंटू n प्लस 1/12, इसको हम n/12, इसको हम क्या करते हैं, इस ब्रैकेट को ब्रेक कर लेते हैं, n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1 प्लस 1 को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमें मिल रहा है यहाँ से s ऑफ n इक्वल्स टू, फर्स्ट ब्रैकेट को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, n इंटू n प्लस 1/12 को, सेकेंड ब्रैकेट को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, और ये आ जाएगा n कितना आ जाएगा, n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2, मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगा प्लस 1 और प्लस 2 में, तो सेकेंड ब्रैकेट को हम फैक्टर कर सकते हैं, इसलिए उसका फैक्टर हम कर लेते हैं। n इंटू n प्लस 1/12 फर्स्ट ब्रैकेट तो ठीक है, यहाँ पे n प्लस 1 सेकेंड ब्रैकेट और n प्लस ये वाला n प्लस 1 और n प्लस 2 में ये स्प्लिट हो रहा है, मैंने इसको स्प्लिट कर लिया यहाँ से डायरेक्टली फैक्टर करके। ये हमारा कंप्लीट होता है इसका आंसर। आई रिपीट, क्वेश्चन नंबर 7 में देखो 2 बार समेशन का फार्मूला लगाया गया है। हमने यहाँ पे एक बार ये समेशन का फार्मूला लगा के ये इक्वेशन ली है, फिर दोबारा लगा के हमने इक्वेशन नंबर 2 के आगे प्रोसीड किया है। तो बी केयरफुल, एक बार इसको वीडियो को पॉज करके और रिपीट करके फिर से आप देखिए, आपको डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें nth टर्म गिवन नहीं था, यहाँ पे सीधा सीधा हमें nth टर्म गिवन है। लेट nth टर्म इसका क्या है, इज इक्वल्स टू t ऑफ n है,
और ये हमें सीधा सीधा यहाँ पे गिवन है n इंटू एन प्लस 1 टाइम्स n प्लस 4, ये हमें यहाँ पे डायरेक्टली गिवन है। इसको पूरा ब्रैकेट को ब्रेक कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना आ गया n क्यूब प्लस 5n स्क्वायर प्लस 4n, ये आ गया हमारा। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद इक्वेशन 1 आ गई है ये। अब आप चेक करो, अगर यहाँ पे मैं n की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो एक हमें पैटर्न मिलेगा, n की वैल्यू पुट करने पे एक टर्म हमें मिलेगा। सपोज करो n की वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 प्लस 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा 10। सिमिलरली n की वैल्यू मैं 2 पुट करूँगा तो यहाँ पे मिलेगा 2 क्यूब प्लस 5 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2, ये पैटर्न मिल जाएगा यहाँ पे। ऐसे ही हमें n टर्म्स का सम फाइंड करना है। ये टर्म्स हमारे कितने हैं, टोटल n है, तो इनका सम फाइंड करना है। n 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 अप टू सो ऑन टिल n पुट करके हमें इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। तो ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट है यहाँ पे इस क्वेश्चन। तो हम ये भी कह सकते हैं बच्चों, यहाँ पे हमारे पास में टोटल, अगर यहाँ पे देखूँ तो ये क्या है, n क्यूब है, तो सम ऑफ दी क्यूब हम फाइंड करेंगे। और इसके बाद में नेक्स्ट क्या है, स्क्वायर है यहाँ पे, तो सम ऑफ द स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। और लास्ट टर्म क्या है, यहाँ पे हम फर्स्ट वाला फार्मूला लगा देंगे, n नेचुरल नंबर का सम है, तो ये हम 1 बाई 1 पुट करेंगे तो हमारे टोटल n टर्म्स का निकलेगा। तो यहाँ से हमारा s ऑफ n क्या आ जाएगा, s ऑफ n आ जाएगा समेशन ऑफ n क्यूब इक्वेशन नंबर 1 से प्लस 5 टाइम्स समेशन ऑफ n स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स समेशन ऑफ n, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। अब 2 में हम 1 बाई 1 सभी ये फार्मूलेस को पुट करते हैं, तो s ऑफ n कितना आ गया, समेशन ऑफ n क्यूब में पुट करो, फार्मूला क्या है, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर है, राइट, प्लस 5 टाइम्स सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर में पुट करते हैं, n स्क्वायर क्या है, n इंटू एन प्लस 1 सेम है, और 2n प्लस 1 भी है यहाँ पे अपॉन 6, ये आ गया, प्लस नेक्स्ट टर्म 4 टाइम्स n है, तो यहाँ पे n नेचुरल नंबर का फर्स्ट फार्मूला लगा लो, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। बच्चों यही 3 फार्मूले हैं पूरे एक्सरसाइज में, मैं अगेन एंड अगेन आपको बता रहा हूँ, सभी क्वेश्चंस में यही 3 फार्मूले और यही एक सिंगल मेथड से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एक्सरसाइज 9.4 में क्वेश्चन नंबर 1 से 10 में बस यही 3 फार्मूले लगा के और हमने सॉल्व किया है, और मेथड केवल एक ही यूज़ किया है बस, ये एस ऑफ एन का। तो एस ऑफ एन, अब इसको हम यहाँ से ऐसे करते हैं, यहाँ से देखो सारे टर्म्स में n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 मेरा क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो अगर मैं n इंटू एन प्लस 1 बाई एलसीएम लेता हूँ तो कितना आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। एलसीएम लेने के बाद क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से 12 कॉमन आ गया। तो यहाँ से चेक करते हैं क्या मिलता है हमें इनसाइड में बच्चों। तो फर्स्ट ब्रैकेट में हमें मिल रहा है 3 टाइम्स 3 आ गया, एलसीएम लेने पे n इंटू एन प्लस 1 आ गया, ये हमारा फर्स्ट ब्रैकेट है। इसके बाद में सेकेंड ब्रैकेट में हमें मिल रहा है 10 टाइम्स 2n प्लस 1 मिल गया, और थर्ड ब्रैकेट से हमें मिल रहा है, यहाँ से आ रहा है हमारा 24, एलसीएम लेने के बाद में कितना आ रहा है 24, 6 4 जा 24। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, s ऑफ n इक्वल्स टू n इंटू एन प्लस 1 बाई 12, ये तो हमारा कॉमन सेक्शन है। अब ये अंदर सॉल्व करते हैं इसको, n स्क्वायर प्लस n मतलब 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 10 टू ज़ा 20n प्लस 10 प्लस 24। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। s ऑफ n इक्वल्स टू n इंटू एन प्लस 1 बाई 12, और सेकेंड ब्रैकेट में आ रहा है 3n स्क्वायर प्लस 23n प्लस 34, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 9, नाइन्थ क्वेश्चन में हमें गिवन है
nth टर्म गिवन है, लेट t ऑफ n क्या है, nth टर्म है, और nth टर्म की वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पे n स्क्वायर प्लस 2 टू दी पावर n। अब यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे, पुट n इक्वल्स टू 1 2 3, पुट क्या करेंगे हम यहाँ पे n की वैल्यू को 1 2 3 अप टू कहाँ तक, n तक, तो हमें टोटल n टर्म्स मिल जाएंगे। तो ये पुट करते हैं और देखते हैं कि क्या आ रहा है। t1 कहाँ पे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो t1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 टू दी पावर 1। नेक्स्ट पे आते हैं t2 पे, t2 पे क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 2 की पावर 2 हो जाएगी, प्लस t3 कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 2 की पावर 3। नेक्स्ट अप टू सो ऑन, ये टर्म्स हमारे कहाँ तक जाएंगे, n टर्म्स तक जाएंगे। तो इसका nth टर्म क्या हो जाएगा, tn है ये, जो कि क्या है, यहाँ पे n स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 टू दी पावर n, एज यूजुअल हमें क्वेश्चन में गिवन है। अगर मैं इनको वर्टिकली ऐड करता हूँ तो देखो, वर्टिकली ऐड करने पे एक तो हमारी ये सीरीज चल रही है और दूसरी सीरीज हमारी ये वाली चल रही है। हमेशा इनको वर्टिकली ही ऐड किया जाता है बच्चों, तो इनको हम ऐड करने जा रहे हैं, एडिंग वर्टिकली वी गेट, पहली सीरीज हमें क्या मिलेगी, s ऑफ n अगर लेना है तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ऐसे करके एक पैटर्न चल रहा है यहाँ पे अप टू लास्ट सम इसका n स्क्वायर है। ये हो गया एक, प्लस दूसरा टर्म चल रहा है बच्चों यहाँ पे 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस अप टू सो ऑन, कहाँ तक जा रहा है, प्लस लास्ट टर्म इसका क्या है, 2 की पावर n है। ये हमें इक्वेशन नंबर मिलती है 2। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या मिल रहा है, सम ऑफ, फर्स्ट ब्रैकेट में क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर, क्या था फॉर्मूला, n इंटू n प्लस 1 बाई n इंटू n प्लस 1 टाइम्स 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये आ गया इसका। और सेकंड में देखो एक जीपी चल रही है, ये क्या है बच्चों, ये हमारा क्या है, जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम देखते हैं कि रेशियो हमारा क्या है, 2 है, मतलब रेशियो क्या है इसमें, विथ रेशियो ग्रेटर देन 1 है। तो रेशियो अगर ग्रेटर देन 1 होता है तो क्या फार्मूला होता है, nth टर्म का क्या फार्मूला होता है, a इंटू r टू दी पावर, r कितना है 2, r टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। हमने यहाँ पे क्या है, s ऑफ n किसका, जीपी का फार्मूला यूज किया है, क्या होता है फार्मूला, a इंटू r टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये फार्मूला यूज किया है जीपी का। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो s ऑफ n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ से बच्चों कुछ कॉमन तो हम ले नहीं सकते हैं, तो केवल हम यहाँ पे सेकेंड टर्म को सॉल्व कर सकते हैं थोड़ा सा, n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बाई 1 अपॉन 6, ये तो टर्म हमारा एज इट इज़ आ गया है। अब सेकेंड टर्म देखो आप, सेकेंड टर्म में हम डिनोमिनेटर 1 हो गया, तो 2 टाइम्स 2 की पावर n माइनस 1, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, s ऑफ n टर्म्स ऑफ द गिवन पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 8 और 9, या कह सकते हैं बिल्कुल ही इजी है, ये 8 और 9 से भी इजी है और बिल्कुल ही इजी है। सिंपली यहाँ पे nth टर्म हमें गिवन है, तो इसको हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट nth टर्म हमें क्या गिवन है, t ऑफ n होता है, तो t ऑफ n की वैल्यू हमें गिवन है। ये मैं इसलिए पुट कर रहा हूँ कि हमें 1 2 3 4 अभी सम फाइंड करने के लिए 1 2 3 4 ऐसे पुट करेंगे तो उसमें इजी हो जाएगा। तो ये कितना गिवन है, 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं t ऑफ n को। तो t ऑफ n यहाँ पे हमें मिल जाएगा, ब्रेक कर लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1,
ये हमें इक्वेशन मिल गई 1। अब अगर मैं यहाँ पे T1 फाइंड करता हूँ तो T1 कितना आएगा यहाँ से? T1 चेक करो ज़रा, n की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो T1, T2, T3, T4, T5 अप टू Tn तक हमें निकालना है ये सम। यहाँ पे हमें ये nth टर्म मिल गया है, इक्वेशन नंबर 1 में क्या मिल गया है? nth टर्म। तो अगर मैं 1, 2, 3, 4 पुट करके फाइंड करूँगा और सबको सम करूँगा तो उसको मैं एज्यूम करूँगा s ऑफ क्या है? n है। क्या आ जाएगा? समेशन ऑफ 4 टाइम्स n स्क्वायर है माइनस यहाँ पे क्या है? 4 टाइम्स n है, समेशन क्या है? n है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे क्या है बच्चों कि +1 नहीं है ये। जब मैं t इक्वल्स टू 1 पुट करूँगा तो 1 आएगा यहाँ पे, ये 1 तो एज इट इज़ रहेगा। फिर मैं t इक्वल्स टू 2 पुट करूँगा, फिर यहाँ पे ये एज इट इज़ रहेगा 1। तो 1 कितने टर्म्स में जाएगा? n टर्म्स का सम फाइंड करना है, तो 1 कितनी बार आएगा? n टाइम्स आएगा। तो हम क्या लिखेंगे इसको डायरेक्टली हम +n लिख देंगे, n टाइम्स आएगा। इसमें कोई फार्मूला तो हम लगा नहीं सकते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या हो गई? 2 हो गई। अब s ऑफ n इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स n टर्म्स मीन्स यहाँ पे आप चेक करो, देखो यहाँ पे अगर n है यहाँ पे तो हमने कौन सा फार्मूला यहाँ से लगा देना है? ये वाला समेशन ऑफ n टर्म्स का यहाँ पे फार्मूला लगा देना है और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n टर्म्स का ये फार्मूला हमने यहाँ पे यूज़ कर देना है। और n तो एज इट इज़ n ही रहेगा, यहाँ पे कोई समेशन नहीं है, केवल 1 + 1 + 1 अप टू n टर्म्स थे। तो ये फार्मूले हमारे आ जाएंगे यहाँ पे। तो सम क्या आ जाएगा? n स्क्वायर का सेकंड फार्मूला लगाते हैं, 4 टाइम्स क्या है बच्चों यहाँ पे? n इंटू n + 1 का n + n इंटू n + 1/2 का होल स्क्वायर है माइनस 4 टाइम्स सेकेंड टर्म यहाँ पे लगाते हैं फार्मूला, क्या है? n इंटू n यहाँ पे फार्मूला देखो मैंने रॉन्ग लगा दिया, ये मैंने क्यूब वाला फार्मूला लगा दिया। n इंटू n + 1 और 2n + 1/6 ये हमारा सम ऑफ स्क्वायर का आ गया है यहाँ से। और माइनस 4 टाइम्स n नेचुरल नंबर का सम, 4 है यहाँ पे, n नेचुरल नंबर का सम कितना आ रहा है? n इंटू n + 1/2। तो प्लस ये लास्ट टर्म क्या आ गया यहाँ पे बच्चों? n। ये अब इसको हम क्या करेंगे? एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा। तो यहाँ से हम ऐसे करते हैं, यहाँ से n/3 कैंसिल हो गया, यहाँ से डिनोमिनेटर 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो यहाँ से n/3 ले लेते हैं कॉमन और देखते हैं कि क्या क्या टर्म्स हमारे यहाँ पे अभी बाकी रहते हैं। तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा हमारा यहाँ से 2 टाइम्स n + 1 टाइम्स 2n + 1 एज इट इज़ आ गया, माइनस यहाँ पे आ गया हमारा ये -3 2 ज़ा 6 आ जाएगा, यहाँ से 6 टाइम्स n + 1, n तो कॉमन ही चला गया है, और प्लस यहाँ से 3 आ जाएगा क्योंकि n तो यहाँ से कॉमन आ गया है, ये टर्म्स आ गए यहाँ से। तो s ऑफ n इक्वल्स टू 2 टाइम्स 2n स्क्वायर, n/2 बाहर है बच्चों, सॉरी n/3 बाहर है हमारा, 2 टाइम्स 2n स्क्वायर प्लस 3n और प्लस 1 आ गया, ब्रैकेट को हमने ब्रेक कर दिया, -6n -6 + 3 ये आ गया। अब इसको फर्दर हम क्या करते हैं? सॉल्व कर लेते हैं। तो ये फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया? Sn इक्वल्स टू n/3 कॉमन है और ये आ रहा है 4n स्क्वायर -1। तो a + b a - b लगा सकते हैं हम ब्रैकेट के अंदर। तो s ऑफ n आ गया n/3 टाइम्स 2n - 1 और 2n + 1, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया n टर्म्स का। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, और आशा करता हूँ कि अगर आपको क्वेश्चंस समझ में आ गए हैं तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब डेफिनेटली करेंगे, ज़रूर करेंगे। और अगर आपको किसी भी एक्सरसाइज या चैप्टर के वीडियोस पहले चाहिए तो आप डेफिनेटली वो कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे, मैं उसको सब पहले बनाने की कोशिश करूँगा, अदरवाइज़ मैं सीरीज़ में ही चलूँगा।